We are going to start with the BCG वैक्सीन। तो BCG वैक्सीन के बारे में कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो लाइव एटेन्यूएटेड का मतलब क्या होता है कि एक तो ये लाइव है। एटेन्यूएटेड वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? एटेन्यूएटेड मीन्स कि इसकी जो पैथोजेनिसिटी है उसको हमने कम करा है, लेकिन इसकी इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो सेम है, जैसी थी वैसी है। इसकी जो विरुलेंस पावर है, जो डिजीज़ कॉज करने की जो इसकी कैपेबिलिटी है वो कम हुई है, बट अदरवाइज़ बाकी इसकी जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो सेम है। देन वी हैव फ्रीज ड्राइड। दिस इज़ अ फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। दैट मीन्स कि एक पाउडर्ड फॉर्म में आती है। ये पाउडर्ड फॉर्म में आती है BCG वैक्सीन। और इसको देखा होगा हॉस्पिटल में जो भी पाउडर फॉर्म की हमारे पास वायल्स आती हैं उनके अंदर हम उनको रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उनके अंदर हम या तो नॉर्मल सलाइन मिलाते हैं या फिर उसके अंदर हम डेक्सट्रोज वगैरह मिलाते हैं। तो इट डिपेंड्स। BCG के अंदर हम नॉर्मल सलाइन से रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं इसको। एंड रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद आप उसको सिर्फ 4 घंटे तक यूज़ करोगे। 4 घंटे के बाद आप उसको डिस्कार्ड कर दोगे। 4 घंटे के बाद आप BCG वैक्सीन को यूज़ नहीं करोगे। यू हैव टू डिस्कार्ड द BCG वैक्सीन। नाउ द स्ट्रेन विच इज़ यूज्ड इन BCG वैक्सीन इज़ WHO के द्वारा रिकमेंडेड जो स्ट्रेन है वो है आपके पास दानिश 1331। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये काफ़ी बार क्वेश्चंस में मतलब जो भी आपके MCQs हैं उनमें पूछा जाता है। नाउ द डोज फॉर दिस वैक्सीन इज़ एट बर्थ यू हैव टू गिव 0.05 ml 28 दिन के लिए। कि अर्ली और लेट न्यूनेटल पीरियड जो होता है ओवरऑल इट इज़ ऑफ 28 डेज़। 28 दिन का होता है, तो 28 दिन तक अगर आप दे रहे हो तो आप 0.05 ml की डोज दोगे। अदरवाइज़ अगर आपका 28 डेज़ के बाद अगर आप दे रहे हो अप टू 1 ईयर तो आप 0.1 ml यानी इसका जस्ट डबल आप दोगे। अगर आप 28 डेज़ तक दे रहे हो तो 0.05 ml बर्थ डोज दोगे, और अगर आप 28 डेज़ के बाद दे रहे हो अप टू 1 ईयर तो आप इसका जस्ट डबल दैट इज़ 0.1 ml दोगे। नेक्स्ट, अगर किसी को बर्थ के टाइम पे डोज लगी ही नहीं इसकी, ठीक है, तो फिर आप 6 वीक्स पर दे सकते हो 0.1 ml। अब इसका रूट क्या रहेगा? वो रूट रहेगा ID यानी इंट्राडर्मल रूट से आप दोगे, और जो साइड रहेगी वो लेफ़्ट अपर आर्म। अभी भी आप अपने मतलब जो आर्म है लेफ़्ट अपर आर्म पे देख सकते हो कि छोटा सा एक निशान बना है वहाँ पे, स्कार। तो वो आपको BCG लगी थी बचपन में ID रूट से, तो उसका स्कार अभी भी आपके लेफ़्ट अपर आर्म पे होगा, देख सकते हो। नेक्स्ट इज़ सिरिंज। तो सिरिंज कौन सी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे? ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ऑल्सो नोन एज ओमेगा माइक्रोस्टैट सिरिंज। हम ओमेगा माइक्रोस्टैट सिरिंज इसको कहते हैं, मतलब इसका दूसरा नाम है। और ये 26 गेज की आती है। 1 सेंटीमीटर इसके नीडल जो है उसकी लेंथ रहती है। बाकी इफ़ेक्टिवनेस की बात करें तो 20 साल तक एटलीस्ट अगर ये वैक्सीन आपने लगाई तो 20 साल तक आपको ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। 20 साल तक ये इफ़ेक्टिव है। और पल्मोनरी TB के लिए बहुत लोग सोचते हैं कि पल्मोनरी TB के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, तो नहीं, ये पल्मोनरी TB के लिए 1% भी इफेक्टिव नहीं है, 0% है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB के लिए यू कैन से कि 50 to 80% ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन पल्मोनरी TB गलती से भी मत कह देना, पल्मोनरी TB में ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट द लेप्रेसी में 20 to 40% ये इफेक्टिव है। एंड ब्लैडर कैंसर में भी आप इसको यूज़ करते हो। इम्यूनोथेरेपी दी जाती है ब्लैडर कैंसर में BCG की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार हर एग्जामिनेशन में आया ही हुआ है। सो नेक्स्ट वी हैव डू नॉट क्लीन द साइट विद द स्पिरिट स्वैब। तो आपको पता होगा कि जैसे हम ID रूट से कोई भी ड्रग कुछ भी मतलब ड्रग देते हैं तो कभी भी हम उसके ऊपर स्पिरिट स्वैब से कवर नहीं करते हैं, उस साइड को कभी भी स्पिरिट स्वैब से क्लीन नहीं करते हैं। तो कभी भी आपको रब नहीं करना उसके ऊपर, ना ही क्लीन करना है स्पिरिट स्वैब से। नाउ द फिनोमिनन आफ्टर वैक्सीनेशन इज़ कि वैक्सीनेशन के बाद आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो 2 से 3 हफ्ते में आपको पैप्यूल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। पैप्यूल यानी कि थोड़ा सा एलिवेटेड पार्ट होगा, ठीक है, 4 to 8 mm का। उसके बाद 6 to 8 वीक्स में ये जो आपके पास अल्सर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अल्सर है जिसके ऊपर क्रस्ट लगी हुई है वो बीच में से टूट जाएगा। 6 to 12 वीक्स में परमानेंट स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी, और 8 to 14 वीक्स में आपका जो मोनटॉक्स टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट इज़ योर कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशन में इसकी रहेगी सपोर्टिव लिम्फेडेनाइटिस, तो ये इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। और एक चीज़ सबसे लास्ट कि इसकी जो बॉटल है वो आपकी एम्बर कलर की आती है। एम्बर कलर यानी कि आपका ब्राउन सा कलर होता है। वाइल में आपने काफ़ी वाइल्स देखी होंगी हॉस्पिटल जो ब्राउन कलर की आती हैं, तो एम्बर कलर उसी को कहते हैं। तो एम्बर कलर की इसकी वाइल आएगी या बॉटल आएगी, तो क्यों उसके अंदर इस कलर की ये वाइल आती है? द रीज़न इज़ कि ये हीट सेंसिटिव है या फिर फोटो सेंसिटिव है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो वाइल का जो कलर होता है वो एम्बर कलर की आती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर BCG वैक्सीनेशन।